हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम लोग कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और बाय यूजिंग इनिट ब्लॉक हम लोग उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है वो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे हमें तीनों वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी। बट अगर मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है और तीसरी वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और नेम है और अभी के लिए वो सैलरी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा एज अ सैलरी। सो अगर हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसी की जगह हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए प्राइमरी कंस्ट्रक्टर निकाल देता हूँ, इनिट ब्लॉक भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लिखूंगा जो कीवर्ड ही है कंस्ट्रक्टर। सो दिस विल क्रिएट माई कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे मुझे तीनों वैल्यू देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें वह कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही लिख सकते हैं EID जो कि होगा हमारा इंटीजर, नेम जो कि हमारा होगा स्ट्रिंग और हमारा सैलरी जो कि होगी हमारी फ्लोट। ओके, सो यहीं पे हम लोग तीनों वैल्यू को असाइन करते हैं। अब ये जो तीनों वैल्यू है मेरी EID, नेम एंड सैलरी, अब ये तीनों वैल्यू को मुझे अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं प्रिंट ln EID, प्रिंट ln नेम, प्रिंट ln सैलरी, मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर रहा हूं। नाउ लेट्स सी, सो दिस विल क्रिएट अगेन एन ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। इसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। क्यों सेकेंडरी? क्योंकि हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को क्लास के साथ डिफाइन कर सकते हैं जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे। अब हमारा जो प्रॉब्लम था वो अभी भी वही है कि हमें अगर दो ही वैल्यू है हमारे पास, कि भाई मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और नेम ही है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूँ, EID इन नेम स्ट्रिंग, प्रिंट ln EID, प्रिंट ln नेम। और जब मैं यहाँ से अगर तीन वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो वो मेरा पहला वाला ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और जब मैं सिर्फ दो ही वैल्यू असाइन करूँगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, एट दैट टाइम ये मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो प्रिंट करके देखते हैं। सी, तो मेरा पहला वाला कंस्ट्रक्टर मेरी तीनों वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मेरा दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ दो ही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सो ये है हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स को हम कैसे हमारे फंक्शन में यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टे ट्यून।